ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आप सबका प्रेम और सहयोग अब तक जैसा मिल रहा है, इसको आगे भी ऐसे ही बरकरार रखिएगा। आज भगवान श्री राम के नाम में कितना सामर्थ्य है, इसको लेकर एक छोटा सा प्रसंग एक मंत्र के द्वारा आप सबके सम्मुख लेकर आ रहा हूँ। वैसे तो भगवान के नाम में इतना सामर्थ्य कि वाणी के द्वारा उसका गुणगान नहीं किया जा सकता, वाणी के द्वारा उसको बताया नहीं जा सकता कि उसमें क्या सामर्थ्य है। स्वयं भगवान भी अपने नाम का सामर्थ्य नहीं बतला सकते, तो मुझ जैसा साधारण व्यक्ति कैसे बतला सकता है। राम न सकही राम गुण गाही, कि स्वयं भगवान भी राम के नाम का गुण नहीं गा सकते, इतना गुण है भगवान के नाम में। तो इसलिए येन केन प्रकारेण मुख से सदैव भगवान का नाम निकलता रहे, जिसके जो इष्ट है। देखिए, काशी में कहते हैं अविमुक्त क्षेत्र है काशी, वहाँ मरने वाले की मुक्ति हो जाती है। वहाँ जो मृत्यु को प्राप्त होता है उसे जन्म और मृत्यु के बंधन में नहीं बंधना पड़ता। क्यों? कहा गया कि अंत समय में स्वयं महादेव जीव के कान में महामंत्र बोलकर उसको मुक्त कर देते हैं। और वह मंत्र कौन सा है? वह मंत्र है शिव के इष्ट राम। भगवान शिव जीव के कान में इसी महामंत्र को देकर उसको जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त कर देते हैं। तो बंधन से मुक्त करने वाला यह मंत्र है राम। केवल श्रद्धा भाव के साथ लिया हुआ नाम मुक्त कर देता है जीव को। इसलिए कहा गया कि सदैव भगवान का नाम जीव लेते रहे। और भगवान की तो प्रतिज्ञा है, गीता में स्वयं भगवान ने कहा है अंत काले च मामेवम स्मरण मुक्ता कलेवरम, कि अंत समय में केवल मेरे नाम का स्मरण भी जीव कर ले, मैं उसको मुक्त कर देता हूँ। जन्म और मृत्यु के बंधन से वह जीव मुक्त हो जाता है। यह भगवान की प्रतिज्ञा है। तो सदैव भगवान का नाम जीव लेता रहे, जिसके जो इष्ट हैं अपने इष्ट का नाम सदैव भजता रहे जीव। और अंत समय में लिया हुआ नाम, क्योंकि कहा अंत समय जैसी मति वैसी गति, अंत समय में जीव की जैसी मति होती है वैसी उसकी गति हो जाती है। तो अंत समय भगवान का नाम जीव अधिक से अधिक लेता रहे। किंतु अंत समय में भगवान का नाम मुख से निकलना बड़ा कठिन है। तुलसीदास जी भी यही कह रहे हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत समय हरि आवत नाही। अंत समय मुख से हरि का नाम आता ही नहीं, क्योंकि आशाएं तृष्णाएं इच्छाएं इतनी प्रबल रहती हैं, वही जीव को घेरे रहती हैं। तो भगवान का नाम कैसा है? जैसा मंत्र में शुरू में बताया, आपदाम पहरतारम, सब आपत्तियों को हरने वाला, दातारम सर्वसंपदाम, सब संपत्तियों को प्रदान करने वाला है, ऐसा भगवान का नाम है। दूसरे मंत्र में क्या कहा? भगवान हैं कैसे? भगवान के नाम का प्रभाव क्या है? भर जन्म भव भी जाना, जो जन्म और मृत्यु का चक्र है वह समाप्त करते हैं। भव के बीज से प्रभु मुक्त कर देते हैं। देखिए, बीज होता क्या है? उसको आप भूमि में डालिए, उससे वृक्ष बनेगा ही बनेगा, बीज का स्वभाव है। किंतु भगवान का नाम कैसा है? भर जन्म भव भी जानाम, उस बीज का भर्जन कर देता है। आप किसी बीज को भून लीजिए या उसके टुकड़े कर दीजिए, फिर उसको आप भूमि में कितना ही दबा लीजिए, कितने ही वर्षों तक गाड़ दीजिए, वह वृक्ष नहीं बन सकता, भर्जन हो जाता है उस बीज का। तो भगवान का नाम कैसा है? भर जन्म भव भी जानाम, भव के बीज से मुक्त कर देता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम वाली जो प्रक्रिया है वह प्रक्रिया समाप्त कर देता है भगवान का नाम।
तो क्या कहा गया, भर्जनम भव बीजानाम अर्जनम सुख संपदाम। सब सुख संपत्तियों का भी अर्जन कराने वाला है। जीवन में अपने जीवन को जीने के लिए हमें जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता है उन वस्तुओं को प्रदान कराने वाला है। अर्जनम सुख संपदाम। तर्जनम यमदूतानाम। यम के दूतों का भी तर्जन, उनसे भी तार देने वाला है। परमात्मा का नाम तो ऐसा है कि केवल जीव इस नाम का सुमिरन कर ले, इस नाम का चिंतन कर ले, इस नाम का मनन कर ले, यम के दूतों का भी तर्जन हो जाता है, उनसे भी तर जाता है। यम के दूतों के पास में नहीं बंधना पड़ता जीव को। लेकिन शर्त क्या है, राम रामेति गर्जनम। राम नाम की गर्जना जीव सदैव जीवन पर्यंत करता रहे, राम का नाम सदैव जीव लेता रहे, यह शर्त है। तो इसलिए कहा भर्जनम भव भी जानाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम। सदैव भगवान के नाम की गर्जना जीव करता रहे, जीव उद्घोष करता रहे कि मैंने परमात्मा के प्रति अपने को समर्पित कर दिया है। यह समर्पण भाव जब जीवन में आता है तो सब बंधनों से जीव मुक्त हो जाता है। यह जो जन्म और मृत्यु का बंधन है, इस बंधन से भी जीव मुक्त हो जाता है। सब संपत्तियों को भी वह पाता है, क्योंकि जीवन जीने के लिए नारायण संपत्ति की भी आवश्यकता है। रहने के लिए घर भी चाहिए, पहनने के लिए वस्त्र भी चाहिए, अन्य आवश्यकताओं की वस्तुएं भी चाहिए, तो उनको भी अर्जन करने वाला है, उनको भी प्रदान कराने वाला है। तर्जनम यमदूता नाम, यम के दूतों से भी तार देने वाला है यह परमात्मा का नाम। ऐसा सुंदर भगवान का नाम है। तो जो जीव इतने सुंदर भगवान के नाम को त्याग कर केवल विषय वासनाओं में ही लिप्त रहते हैं, वह कैसे इन दुखों से मुक्त हो सकते हैं। उन्हें तो फिर बार बार इसी जन्म और मृत्यु के बंधन में बंधना है नारायण। इसलिए सदैव भगवान के नाम का चिंतन मनन ध्यान जीव करता रहे। तो भगवान के नाम में इतना सामर्थ्य, और वैसे तो भगवान के नाम का सामर्थ्य स्वयं भगवान नहीं बतला सकते कि मेरे नाम में कितना सामर्थ्य है। तो इसलिए कहा ना, भगवान ने तो पत्थरों को भी तार दिया, राम जी के नाम ने तो पत्थर भी तारे। जो ना जपे राम वो हैं किस्मत के मारे। और तो किस्मत के मारे हैं जो भगवान के नाम का सुमिरन नहीं करते, चिंतन नहीं करते, मनन नहीं करते। इसलिए सदैव भगवान के नाम का चिंतन मनन जीव करता रहे, यह भगवान के नाम को सदैव भजता रहे, तो वह इस जन्म और मृत्यु के बंधन से जीव मुक्त हो जाता है। तो नारायण, आज की वीडियो में भगवान के नाम की महिमा को बतलाने का प्रयत्न किया, प्रयास किया। वाणी में इतना सामर्थ्य नहीं कि उसके नाम का गुणगान जीव कर सके, यह उसी की प्रेरणा है जो यह सब हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करने वाला तो वह परमात्मा है, हम तो केवल माध्यम मात्र हैं। तो भगवान की भक्ति हम सबके जीवन में आए, भगवान के नाम का चिंतन सुमिरन सदैव हम करते रहें। इस भाव के साथ सदैव भगवान के नाम का सुमिरन जीव करता रहे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को आगे बढ़ाना चाहें, अन्य लोगों तक पहुंचाना चाहें तो वह भी आप कर सकते हैं शेयर के माध्यम से, तो ज़रूर कीजिएगा। आगे पुनः किसी नए वीडियो के साथ आपसे अवश्य मुलाकात होगी, किसी नए प्रसंग को लेकर फिर आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज की राधे राधे। जय श्री राम। हर हर महादेव।